अरे आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बद्री प्रसाद जी। कल आप दिखाई नहीं दिए। आजकल कभी कभी आराम करने को जी चाहता अरे है। आचार्य जी आपकी उम्र ही क्या है? मेरा पोता कह रहा था कि आपका छोटा बेटा बहुत अच्छा खेलता है। अरे यही तो परेशानी है आचार्य जी, जितना अच्छा खेलता है उतनी ही अच्छी तरह से लिखाई पढ़ाई में ध्यान देता तो। क्यों? पढ़ाई में आपका बेटा कुछ दो देना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इस साल बीए का एग्जामिनेशन दिया है, हाँ। पास भी कर जाएगा। हाँ। उसके बाद कहीं ना कहीं एक नौकरी तो जरूर मिल जाएगी। आजकल नौकरी में डिग्री की जरूरत होती है बद्री प्रसाद जी, ज्ञान की कम। वाह वाह वाह, क्या बात है, अरे छा गए यार। ये गोल गोल गोल। क्या हुआ, रुक क्यों गया यार? यार कल सुबह प्रैक्टिस करते हैं यार। कंग्रेट्स दोस्त, क्या गोल बचाते तुम। बस अब हर मैच में इसी तरह गोलकीपरी करते रहना। शट अप। क्यों? तुम्हें तालियां बजा के मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, किसने कहा था? तुम्हें अच्छा खेलने के लिए किसने कहा था? जाओ खेलते रहो, हाथ तो क्या पाँव से भी तालियां नहीं बजाऊंगी। मगर एक बात याद रखना, बड़ा प्लेयर बनना है तो तालियां सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, समझे? हाँ समझ गया। अरे खाक समझ गए, समझने के लिए भेजा है अपर फ्लोर में। नहीं, मेरा अपर फ्लोर खाली है। ओके, अब मुझे माफ कीजिए प्लीज। गुड बॉय, मैं जानती थी कि तुम मुझसे माफी मांगोगे। चलो माफ किया तुम्हें। लेकिन तुम्हारा ये जो गुस्सा है ना, अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है। पूछो क्यों? इसलिए कि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं आदमी देखती हूँ ना फुटबॉल देखती हूँ, बस फटाक से किक। थैंक यू। दर्द हुआ? मुझे भी हुआ था जब गोल हुआ था। इसीलिए तो कहते हैं दुनिया गोल है, जैसे तुम हो। आओ बैठो ना। हाँ। ओ गर्मी जा। तेरे लिए तो 5 ही काफी है, सीधा बैठ। हलकट। अब तो झांसी की रानी छे। एक दादर। ये लो तुम्हारा टिकट। बैठना भी नहीं आता। अरे साहिब, कल रात अचानक आचार्य जी का हार्ट फेल हो गया। क्या बात कर रहा है यार? कल तक तो अच्छे वाले थे। ठीक है, मैं कपड़े बदल गया तो उन्हीं के घर मिलते हैं। तू चल, मैं आता हूं। अच्छी बात। भाभी, मैं घंटे भर में आता हूँ। कुछ खाकर तो इसे राशन कार्ड भी दे देना, राशन ले आए, और साथ में डब्बा भी दे देना। सुना है मिट्टी का तेल मिल रहा है। राशन कर ले आओ तो? क्यों? ऐसे कौन सी सरकारी ड्यूटी पर जा रहे हैं आप तो आज फुर्सत नहीं? मैं शमशान जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? बड़े बंगले वाले आचार्य जी थे ना, वो गुजर गए। कब? अभी कल शाम को मिले थे मुझसे। अचानक उनको कल हार्ट अटैक हो गया। मैं जाता हूँ। भाभी, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे इसे जाने दो बहू। खाली पेट तू इधर बैठ, मैं कुछ लाती हूँ। अच्छा भला आदमी, एक रात में खत्म। सुना है घर में बहुत झिकझिक होती थी। क्या झिकझिक हो सकती है? बंगला है, कारें हैं, बिजनेस है, लड़के हैं, पोते पोतिया भी है, बैंक में भी बहुत पैसे होंगे।
पैसे के लिए तो रोज भाई में झगड़ा होता था, और वो बेचारा बूढ़ा हार्ट पेशेंट अंदर ही अंदर गम खा रहा था। बाहर दुनिया, जिसके पास नहीं है उसे भी चिंता, जिसके पास है उसे भी चिंता। इसलिए तो कहती हूँ, चिंता करने से कोई फायदा नहीं, जो होना है वही होगा। भाभी वो दवाई। दवा। हाँ, मुझे भी तो बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, फिर मुझे अभी और कुछ दिन जीना ही पड़ेगा। ये काम कर जाओ बस। धीरे खा, धीरे। 5 मिनट देर हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। जाने वाला तो क्या। साहेब साहेब, अरे तू बैठ ना, मैं देखती हूँ। सीधा खड़ा रहना। सीधा ही तो खड़ा हूँ। क्यों, किसी का इंतजार है क्या? कोई नहीं आने वाला है, चल आप उनके साथ। जानती है ये कौन है? दादा है यहाँ का। भाई साहब छोड़ दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अबे सियाने, चल निकल चल। मारना। पुलिस आ रही। आज छोड़ देता हूँ साले, पुलिस आ रही है। तेरे को भी देख लूंगा, लड़की के सामने बहुत हीरोगिरी दिखा रहा है। अरे वाह, तुम तो फाइट भी करते हो, मुबारक हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं टेरेस पे खड़ा था और कहाँ है चोर? मैं यहाँ हूँ। मामा? अरे परेशान मामा, आप? ये तुम्हारे मामा है? तो क्या मैं आपको गामा नजर आता हूँ? मैं इसका असली और इकलौता मामा हूँ, एक फिल्म का राइटर हूँ, और आपने मुझे फाइटर समझ के अंदर बंद करवा दिया। मामा जी, इन्हें माफ कर दीजिए ना। आई एम सॉरी सर। ओके इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हौलदार, खोल दो इसे। मेरा बुक और टॉर्च ले लो। हाँ ले लो, इधर साइन करो। और कुछ? जाओ जाओ अभी। हाँ ठीक है, अभी तो जाओ जाओ बोल रहे हो, लेकिन जेल से निकला हूँ, राजनीति में चला जाऊंगा, लीडर बन जाऊंगा तो सलाम मारोगे, क्योंकि बुद्धू पहले चोरी करता है बाद में जेल जाता है, लेकिन चतुर पहले जेल जाता है बाद में चोरी करता है। चलो। मम्मी लो। अरे परेशान, तुमने तो हम सबको परेशान ही कर दिया। मैं कहता हूँ कब छोड़ोगे अपनी ये नादान हरकतें? नादानी तो मेरी भांजी ने की है, जो मुझे जेल से छुड़ा कर ले आई। कितना आराम था वहां पे, कितना सुकून था, क्या नई नई कहानी के आइडियाज आ रहे थे, क्या फर्स्ट क्लास कॉमेडी स्टोरी का आइडिया आया था। जेल में फेल। आज तक तुम कहानी बेचने में फेल रहे, अभी तक बिकी को तुम्हारी कहानी। तुम क्यों हर वक्त मेरे भाई को कोसते रहते हो? बेचारा रात का भूखा है। ले भैया, खा ले खा ले। अगर खाएगा नहीं तो खून कैसे बनेगा? और जो खून बना भी हुआ था, जेल में साले खटमल पी गए। तुम क्यों परेशान होते हो परेशान मामा? डबल डबल खाना खा लो, डबल डबल खून भी बन जाएगा। डबल खून बहुत अच्छा टाइटल है क्राइम पिक्चर के लिए।
शक्ति कपूर को लेके कहानी लिखता हूं। साले साहब, तुम सिर्फ टाइटल ही सुनाते रहोगे या कहानी वानी भी सुनाओगे? मैं कहानी बहानी किसी को नहीं सुनाता। मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मैं एक दफा इंदौर से 3rd क्लास में बॉम्बे आ रहा था। मेरे साथ 2 नन्हे मुन्ने बालक थे। मैंने उनको खुश करने के लिए एक कहानी सुना दी। देखता क्या हूं, बम्बई आके उन्होंने वो कहानी जीपीसीपी को बेच दी और वो कहानी शोले बन गई। अरे मामा, इतना बंडल भी मत फेंको। हाँ, वो 2 नन्हे मुन्ने बालक सलीम जावेद थे। जब कहानी हिट हो जाती है तो सब कोई कहते हैं कि कहानी उनकी थी, लेकिन असल में वो कहानी मेरी थी। पर मुझे तो तुमने कभी नहीं बताया कि वो कहानी तुम्हारी थी। क्या मैंने आपको कभी ये बताया कि जया प्रदा मुझसे शादी करने वाली थी? अब थोड़ी देर में तुम ये कहोगे श्री देवी तुमसे शादी करने वाली है। आपको कैसे मालूम हुआ? रूपा को भी साथ लाना था। अरे नहीं भाभी, परीक्षा आगे ना, इतनी शैतानी बिल्कुल पड़ती नहीं है, सारा दिन खेलती रहती है। अरे दीदी, कब आई? मुझे आए 2 घंटे हो गए। तू कैसा है रे? सारे दिन भागता रहता है, कहाँ था? मैं तो बस। भाभी मुझे देर हो रही, पुणे एक्सप्रेस छूट जाएगी, मैं चलती हूँ। शाम की गाड़ी से चले जाना ना। अरे नहीं रे, आज शाम को इनके ऑफिस से कुछ लोग घर पे आ रहे हैं, मैं चलती हूँ। भाभी भाभी, मैं दीदी को छोड़ के आता हूँ। देखा भाभी, अभी अभी बाहर से आए फिर बाहर जाने की कर रहा है। इसके भाव में तो जैसे चक्कर है चक्कर। चल कुणाल, देर हो रही, भाभी चलती हूँ। बुल्टी चलती हूँ। बाय। अच्छा साहब, बाय See you, bye. हीरोइन इज लुकिंग एट द हीरो। हीरोइन हीरो को देखती है। हीरो चिकन ईटिंग, हीरो भुट्टा खा रहा है हिंदी में। हीरोइन का बाप। मामा ए! ये क्या है? तू अंदर कैसे आ गई? मामा ये वीडियो कहाँ से आया? मैं इसे भाड़े पे ले आया हूँ। अच्छा, तो आजकल इंग्लिश फिल्में देख के चोरियां हो रही हैं। नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रूपांतर कर रहा हूँ। क्या है कि ये नया कैसेट है ना, इसलिए अगर मैं जल्दी से कॉपी कर लूंगा तो जल्दी बिक जाएगा। ये वीडियो आने से तो हमारी इंडस्ट्री में बड़ी मुसीबत हो गई है। हर राइटर वीडियो में से कॉपी कर रहा है, इसलिए तो एक पिक्चर दूसरे के जैसे बन रही है। आज का मिले इनकलाब ये रे। मामा मैं परेशान हूँ। परेशान तो मैं हूँ। नाम की बात नहीं कर रही। ओहो, तो फिर काम की बात करो। मामा तुम तो बहुत ही ग्रेट राइटर हो। सो तो हो। अच्छा, सपोज, जस्ट सपोजिंग सिचुएशन ये है कि हीरोइन हीरो को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जो लल्लू साहब है वो समझता ही नहीं। अब हीरोइन उन्हें कैसे समझाएगी, आप मुझे समझा दीजिए। सिचुएशन तो खिसी पिटी है, जैसे कि सचिन भौमिक की पिक्चरों में होता है। लेकिन अगर ये फॉरेन की फिल्म होती ना तो हीरोइन हीरो को किस करके सब समझा देती। लेकिन क्योंकि पिक्चर हिंदुस्तानी है इसलिए हीरोइन को गाना गाना पड़ेगा। गाना? वो गाना गाएगी, गाना खत्म होगा, हीरो अपने बाप के पास चला जाएगा, बोलेगा कि मैं लड़की से शादी कर रहा हूँ। बाप बोलेगा मैं पैसे वाला हूँ, और लड़की घर से चली गई। नमस्ते भाभी। तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं नताशा हूँ, घाट के रोड पे रहती है। और भाभी अपने पड़ोस में ही इसकी सिस्टर रहने आई है, अभी अभी मुझसे दोस्ती हुई है। हाँ भाभी, मेरी बहन और जीजा जी हांगकांग चले गए, मैं कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ। सोचा अकेले बोर होने से क्या फायदा, आस पड़ोस में ही दोस्ती कर लो, इसीलिए मैंने गीता से दोस्ती कर ली। अच्छा किया। तुम दोनों बैठो, मैं पिंटू को स्कूल से ले आती हूँ। और सुनो, पिताजी आए तो उन्हें दवाई दे देना। अच्छा। और अपनी सहेली के लिए चाय बना देना। अरे भाभी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं तो जिस घर में जाती हूँ बस उसे अपना ही घर समझ लेती हूँ। मैं अपनी चाय खुद बना के पी लूंगी। तुम चाय पियोगी? ये कोई चाय पीने का टाइम है क्या? लेकिन साहब के लिए है। देखो ना, ये कोई झाड़ पौधों को पानी देने का टाइम है? लगा हुआ है टेरेस पे। टेरेस पे? हाँ, तुम बैठो, मैं उसे चाय दे के आती हूँ। और अगर ये काम मैं कर दूँ तो? तुम दे दोगी उसे चाय? घबराओ मत, मेरे हाथ लगने से चाय कड़वी नहीं हो जाएगी। तुम अपना इस्त्री करो, मैं अभी आती हूँ। ले आई चाय, रख दे। अरे रख दे ना, तू तो जानती है मैं चाय ठंडी करके पीता हूँ। अरे हाँ, वो सामने वाला फ्लैट है ना, वहां एक लड़की आई है। ऐसी बदतमीज लड़की मैंने नहीं देखी, ना जान ना पहचान, करने लगी। अरे आस पड़ोस वाले देखे तो मेरी इज्जत का तो फालूदा हो जाता ना, और तुम लोग मुझे दोष देते कि मैं किसी लड़की को छेड़ रहा हूं। वैसे एक बात है, दिखने में अच्छी है, स्मार्ट है, बातचीत भी ठीक ठाक कर लेती है, लेकिन जरा स्क्रू ढीला उसका।
क्या जरूरत थी मुझसे फूल मांगने की? जैसे उसके बाप का माल हो। मैंने भी भाव नहीं दिया, साफ कह दिया कि मैं बेकार लड़कियों को अपने फूल वूल नहीं देता। अरे तो रोब झाड़ने लगी। अरे वो सामने बैल्कनी में थी, अगर यहां होती ना यहां, तो मैं उसके बाल पकड़ के। लो पकड़ो पकड़ो, देखो कैसे घुमाते हो। तुम ऊपर कैसे आई? सीढ़ियों से। लेकिन इस घर में? क्यों, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने नहीं आ सकती क्या? मगर मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। तुम्हें फ्रेंड कहा किसने? तुम्हारी बहन गीता मेरी फ्रेंड है। अच्छा, तो तुमने गीता से भी दोस्ती कर ली? जी हाँ, अगर आप चाहे तो आपके साथ भी दोस्ती। नहीं नहीं नहीं, आप नीचे जाइए, आप नीचे जाइए प्लीज। नीचे कोई भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं, भाभी पिंटो को लेने स्कूल गई है और गीता नीचे इस्त्री कर रही है। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऊपर आई हूँ मैं। तो अब क्या करोगी?